Welcome back to my channel. Today we are going to learn concrete noun. कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? ये नाउन का पार्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में आज डे 3 है और डे 3 में हम पढ़ने वाले हैं नाउन के टाइप्स के बारे में। नाउन के 2 टाइप्स के बारे में मैंने पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले कॉन्क्रीट नाउन। सिंपल मैं बता देती, जैसे कॉन्क्रीट नाउन, जैसे हमारे 5 सेंस होते हैं, है ना, जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं और क्या, टेस्ट करते हैं। हमारा 5 सेंस है, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये 5 सेंस है। तो ये 5 सेंस जहाँ वर्क करते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और सुन सकते हैं, ऐसी चीजें आती हैं कॉन्क्रीट नाउन के अंदर। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, ब्रेड या फिर कोई खाने वाली चीज खा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, कोई फ्लावर है, स्मेल कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। अ फिजिकल थिंग, मतलब कोई फिजिकल थिंग है। सम concrete noun include music, bread, etc. एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? She ate a red apple. एप्पल क्या है? For lunch. एप्पल है, एप्पल हम खा सकते हैं, फ्रूट है, उसको देख भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। जहां आपको ये दिखे वहां आप समझ जाइए कि ये कॉन्क्रीट नाउन ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डॉग बार्क लाउडली एट द स्ट्रेंजर। अब यहाँ डॉग क्या है? डॉग भी कॉन्क्रीट नाउन है। आप बोलेंगे कैसे? ये ऐसे क्योंकि डॉग को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और वो उसकी आवाज जो होती है उसको सुन भी सकते हैं। तो डॉग क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। ही इज रीडिंग अ न्यू बुक। ये बुक क्या है? ऑन स्पेज। तो बुक क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। ऐसी चीजें हैं, ऐसी थिंग्स है जिसको हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, विजुअल है ना, एक फिजिकल थिंग है, और उसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आती है। द गार्डन इज फुल ऑफ द कलरफुल फ्लावर्स। ये फ्लावर क्या है? फ्लावर क्या है? फ्लावर ऐसी चीजें हैं जिनको हम स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये विजुअल है, ये ऐसे फिजिकल थिंग है। तो ये किसमें आएगा? कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आएगा। चलिए इसके बाद वाले टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ते हैं विद एग्जांपल। अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसा कि आपने कॉन्क्रीट नाउन के बारे में पढ़ा था कि उसमें 5 सेंसेस ऐसे होते हैं जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। इसमें उसका अपोजिट है। लाइक उसमें आप देख सकते हैं तो इसमें देख नहीं सकते, उसमें आप टच कर सकते हैं, इसमें आप टच नहीं कर सकते, इसमें आप स्मेल नहीं कर सकते, इसमें आप टेस्ट नहीं कर सकते। जो जो उसमें कर सकते हैं वो एक फिजिकल थिंग थी जिसको आप सबको देख भी सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन इसमें फिजिकल थिंग्स नहीं होती हैं। अब आप सोचेंगे सबसे पहले होगा आपके मन में कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, एग्जाम्पल में मैं बताऊंगी। चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कांट सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। मतलब आप देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते और स्मेल भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एग्जाम्पल में समझेंगे। अ मदर्स लव फॉर हिज चाइल्ड इज अनकंडीशनल। अब यहाँ एक वर्ड आया है लव। लव क्या है? लव एक फीलिंग है जो दूसरों को दूसरे के साथ होती है। एक मदर है, मदर का चाइल्ड के लिए जो लव है ना वो अनकंडीशनल होता है, यहाँ ये बताया गया है। अब ये लव जो है वर्ड है, इसको क्या हम देख सकते हैं लव को, या हम सुन सकते हैं, क्या हम उसको टच कर सकते हैं? चलिए छोड़िए, स्मेल कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बस समझ सकते हैं कि हाँ ये एक लव है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते हैं। इसी तरह है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें है वर्ड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या है? अनदेखा सा है ना, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। द सोल्जर शोड ग्रेट ब्रेवरी इन बैटल। ब्रेवरी क्या है? बहादुरी। ब्रेवरी क्या है? हिंदी में तो बहादुरी कहेंगे, लेकिन ब्रेवरी ऐसी चीजें होती है जिनको हम कह के दूसरे के बारे में एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ ये ऐसा है, बट उस चीज को हम देख नहीं सकते हैं। जैसे सीता इज अ गुड गर्ल।
अब हम जान गए हैं कि सीता एक गुड गर्ल है, क्या हम उस गुड को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं ना, क्योंकि वो तारीफ कर रहे हैं। किसी की तारीफ करना, किसी को उसके बारे में बताना कि आप तो ऐसे हो, ऐसे दिख रहे हो, अपनी फीलिंग के बारे में बताना, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, जेलिसी हो गई, ये सारी फीलिंग्स होती है ना, हम फील करते हैं। इसको हम देख नहीं सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने फेस के थ्रू। तो क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा, ये कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आएगा? आपको पता ही चल गया है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। ऐसी चीजें जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, ऐसी चीजें, लेकिन है इस वर्ल्ड में, दुनिया में है ऐसी चीजें, तो उनको हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। इसके आगे चलिए पढ़ते हैं अगला। तो फ्रेंड्स, अगला टाइप ऑफ नाउन है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन वो है जो बहुत सारी चीजों का कलेक्शन होता है। एक पेन है, बहुत सारी पेन आ गया तो पेन का कलेक्शन हो गया। लोगों का ग्रुप हो गया, चिड़ियों का ग्रुप हो गया, वो बहुत सारी चीजें होती है उनका ग्रुप हो गया, मतलब एक से ज्यादा चीजें हैं तो उसका उस ग्रुप का नाम हो गया। लाइक क्रिकेट है, क्रिकेट में दो टीम होती है, तो ये जो टीम वर्ड है, इस टीम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन बहुत सारे लोगों के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टीम बन गई हमारी। तो फैमिली, जैसे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लाइक 10, 11 या फिर 6, 7, 4, किसी भी नंबर में हो सकते हैं मेंबर्स, तो मेंबर्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? फैमिली कहेंगे। आप पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लाइक 40, 50 के आसपास, तो उसको सारे बच्चों को मिला के एक वर्ड बनाया गया, क्लास। तो क्लास का मतलब बहुत सारे बच्चों का समूह या फिर ग्रुप। स्कूल भी ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत सारे क्लास होते हैं, क्लासेस होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये सारे क्लासेस का समूह या क्लासेस का ग्रुप मिलके एक स्कूल बनाता है ना? क्लास में बच्चे अगर बहुत सारे आ गए तो एक क्लास बन गई, बहुत सारे क्लासेस हैं तो स्कूल बन गया। ठीक है, इसी तरह फैमिली है, इसी तरह क्रिकेट की टीम है, बहुत सारी चीजें। चलिए एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, आवर टीम वॉन द क्रिकेट मैच। इसमें ये टीम जो वर्ड आया है, ये क्या है? ये है कलेक्टिव नाउन, बहुत सारे लोगों का कलेक्शन, जिसको हम कहेंगे टीम। दूसरा है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड फ्लू ओवर द फील्ड। ये जो फ्लॉक है, फ्लॉक क्या है? चिड़िया, चिड़िया जो होती है, बर्ड जो होती है, बर्ड्स के ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं, तो ये फ्लॉक वर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्लास, द क्लास वॉज वेरी क्वाइट ड्यूरिंग द टेस्ट। तो ये क्लास वर्ड अभी हमने समझाया क्या है, ये कलेक्टिव नाउन, बहुत सारे बच्चों का कलेक्शन। माई फैमिली इज गोइंग ऑन वेकेशन दिस वीकेंड। तो यहाँ पास हमारा वर्ड है फैमिली। ये फैमिली क्या है? फैमिली बहुत सारे मेंबर्स का, फैमिली मेंबर्स का समूह है ना, ग्रुप है, जिसमें 3, 4, 5 लोग आते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? फैमिली कहेंगे। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? आई थिंक आप समझ गए हैं, बहुत सारे लोगों का कलेक्शन, वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी चीजें हो सकती है, किसी भी चीज का समूह, ग्रुप, उसको हम कलेक्टिव नाउन के अंदर रखते हैं, उसके बहुत सारे नाम हैं।